नमस्कारम सभी को हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है टॉक विद टीके। तो हम 2023 में प्रवेश कर चुके हैं और इसी के साथ ही हम सभी ने अपने जीवन के अनेकों वर्षों के पड़ाव को पार किया है और इस नए साल में हम आ चुके हैं और इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ और ये कामना भी करता हूँ कि ये साल आपके लिए खुशहाली लेकर आए और सकारात्मक तौर से आपके जीवन में परिवर्तन भी। और ये हमारी इंसानी फितरत होती है कि हम जब नए साल में आते हैं तो साधारणतः हम में से हर कोई नया कुछ करना चाहता है, नया रिजोल्यूशन लेता है, नया कुछ हासिल करने की इच्छा जाहिर करते हैं। किंतु इस नएपन के भागा दौड़ में शायद अभी तक जो हमें मिला या फिर जो गत वर्ष भी हमने प्राप्त करा या फिर चाहे हमारे अपने पुरुषार्थ के बल पर या हमारी किस्मत के बल पर या हमारे किसी भी लोगों की सहायता के बल पर, तो उन चीज़ों की हम अपेक्षा कर बैठते हैं। हम इस नएपन के भागा दौड़ में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हमारे पास जो अभी तक है, जो कम से कम जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में अभी तक किसी पड़ाव पे महत्वपूर्ण थी, हमारे लिए काफ़ी योगदानीय साबित रही, उन चीज़ों की हम अवहेलना कर बैठते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जीवन की मांग है नयापन। यदि जीवन में कुछ नयापन नहीं होगा तो बेशक ये ज़िंदगी फीकी और ब्लैक एंड वाइट जैसी प्रतीत होगी। किंतु इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम नए को हासिल करने में इतने मशगूल हो जाएं कि हमारे पास जो है हम उन्हें ही आकलन ना कर सकें। हर चीज़ की कीमत होती है, तो यदि हमें कुछ नया हासिल करना है तो इसके लिए भी हमें कीमत चुकानी पड़ती है। किंतु ये कीमत जो हमें अभी तक मिली है उन चीज़ों की अपेक्षा करके नहीं, किंतु उन चीज़ों को समेट कर सहेजने के पश्चात जो भी हमारे पास जगह बचे उनमें हम नई चीज़ों को बेशक तौर पर शामिल कर सकते हैं। या फिर इससे भी बेहतर ये भी हो सकता है कि हमारे पास जो अभी तक है वो उन्हीं पर हम नयापन कैसे बनाए रखें, उन्हीं चीज़ों को हम और बेहतर कैसे बनाए सकें। और ये हमारे जीवन के हर पहलुओं से संबंधित हो सकता है, चाहे वो हमारे रिश्ते हों, चाहे हमारे पसंद नापसंद हो, चाहे हमारी कुछ आदतें हों, कुछ भी, एनीथिंग अबाउट आवर लाइफ। तो मेरा यही मानना है कि नए और पुरानों के बीच संतुलन बनाए रखें और नए को हमारे जीवन में ऐसे शामिल करें कि वो हमारे जो अब तक की जो चीज़ें हमें मिली है उनके साथ भी उनका सामंजस्य हो। कई लोग नए रिश्ते बनाते हैं तो पुराने रिश्तों को भूल जाते हैं। कई लोग नई आदत को अपनाते हैं पर पुरानी आदतें जो उन्हें अभी तक महत्वपूर्ण थी, उन्हें अभी तक इस काबिल बनाया, बेहतर बनाया, उसे दरकिनार कर देते हैं। तो ये कतई ना करें, थोड़ा सा आकलन करें, थोड़ा सा अपने आप को भी समय दें, उसके बाद ही आगे का रास्ता बढ़ें। क्योंकि अभी 365 दिन है और रणनीति बनाइए, अपने आकलन करिए। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारा ये 365 दिन सहजता से और पूरी रणनीतिबद्ध तरीके से आगे निकलेगा। तो यही मेरी आपसे एक दरख्वास्त है और कुछ खट्टी मीठी यादें भी रही होंगी, उन सब कुछ चीज़ों को भी सहेजना आवश्यक है हमारे जीवन में। तो इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को विराम दूंगा और हम ये भी आपसे पूरी कोशिश करेंगे कि इस चैनल पर हम जो अपने अनुभव हैं, मैं कोई बहुत बड़ा गुरु नहीं हूँ, ना मैं कोई एक शिक्षाविद हूँ, मैं एक आपकी तरह ही साधारण मनुष्य हूँ जो एक साधारण बातों पर चर्चा करेंगे। किंतु वो इतनी शायद साधारण हो सकती हैं कि जिनकी जो हमें असाधारण लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हम उन्हें दरकिनार कर देते हैं, हम उनके बारे में बातें करना ज़रूरी नहीं समझते। तो इसी के साथ ही मैं इस वीडियो में अपनी वाणी को विराम दूंगा और अंत में आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें और अपने व्यक्तित्व का निर्माण इस प्रकार करें कि आपके आसपास के लोग और आसपास की महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सहज महसूस करें। जय हिंद और वंदे मातरम।